अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मरवा। आज मैं शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ स्टार्टर कह लें इसको, या फिर इफ्तार स्नैक कह लें, या फिर पार्टी स्नैक कह लें। बहुत ही मज़े के पोटैटो बाइट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि बनाना बहुत ईजी है। क्विक एंड ईजी से स्नैक्स हैं, बच्चों का भी बहुत फेवरेट होने वाला है ये आज का स्नैक। तो आप लोगों ने रेसिपी को मिस नहीं करना। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए आलू, जिनको मैंने छिलका उतार के बॉईल कर लिया और इसको मैंने कर लिया मैश करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ ब्रेड क्रम्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया है कॉर्नफ्लावर। अगर आप लोगों के पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप लोग एक स्लाइस या दो स्लाइस लेके उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ड्राई स्पाइसेस, जिसमें है सॉल्ट, ओरिगेनो, गार्लिक का पाउडर और चाट मसाला एंड चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में ऑलरेडी होते हैं उनसे मिलकर ये बड़े ही मज़े की पोटैटो बाइट्स बनेंगी। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक बटर। मेरे पास एक रेसिपी मैंने बनाई थी तो गार्लिक बटर ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, जो कि मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ, कोई भी चीज़ बच जाए तो वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक बटर नहीं है तो आप रेगुलर नॉर्मल बटर का इस्तेमाल करें। और इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया यानी कि सिलांट्रो। सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप लोग इस स्टेज पे अच्छी तरह से मिक्स करके सॉल्ट एंड पेपर चेक कर लीजिएगा। मुझे थोड़ी सी पेपर कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया, जो कि अभी मैं आप लोगों के सामने ही ऐड करूँगी। नमक बिल्कुल परफेक्ट था, तो नमक और काली मिर्च आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दी है, तो ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब अच्छी तरह से दोबारा इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हमें इसको 1 से 1.5 घंटा या आधा घंटा आप लोग इसको लाजमी फ्रिज में रखिएगा। उसकी क्या वजह है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो गया था इसको फ्रिज में रखे हुए। तो इससे क्या होगा कि जब आप इसको रोल करेंगे, इसकी शेप बनाएंगे, जैसा कि शेप अभी मैं बनाने लगी हूँ, आप लोग गौर से देखिएगा। तो इस तरह से जब आप शेप आउट करेंगे इसको तो आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। मिक्सर आपका बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो इस तरह से मुझे एक लॉग सा, एक रॉड टाइप, लंबा सा रोल टाइप आप लोग कह लें, वो बनाना है। और इसको छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस में मैं काट रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसको पार्टी स्नैक बनाना है, स्टार्टर बनाना है बच्चों के लिए। आप लोग इसको लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, वो हम लोगों ने बनाना है। तो मैंने इसको छोटा छोटा सा रखा है। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे और इसको आप लोग इंजॉय करेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक लगेगा। फिर आप लोग यही बनाया करेंगे, इतना इजी सा है ये है। घर की चीज़ों से मैंने इसको बनाया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको कैसे शेप कर रही हूँ। हल्का सा इसको रोल कर रही हूँ ताकि ये हल्का सा लंबा सा हो जाए। और फिर इसको एजिस को मैं थोड़ा सा नीच कर रही हूँ और मैं इसको एक प्लेट पर रखती जा रही हूँ। मैं आगे चल के आप लोगों को तरीका बताऊँगी कि आप लोग इसको फ्रीज़ करके 1 से 2 महीनों के लिए कैसे इसको रख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं पोर्शंस लेती जाऊँगी और इस तरह के छोटे छोटे इस तरह के मैं पोटैटो बाइट्स सारे तैयार कर लूँगी। साइज़ इक्वल रखने के लिए आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा जो पीस एंड वाला बच जाए, उसे इस तरह से भी आप लोग इक्वल साइज़ के बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं बनाती जा रही हूँ और काफ़ी सारे आप लोगों के इस क्वांटिटी में बन जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे पोटैटो बाइट्स जो हैं वो बना लिए हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि अब हमें इनकी रोलिंग कोटिंग करनी है। तो उसके लिए ब्रेड स्टेशन मैं तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे मैदा और ये पे कॉर्नफ्लावर स्लरी है, यानी कि कॉर्नफ्लावर पानी को मिक्स कर लें तो वो स्लरी बन जाता है, ये वो है। और ब्रेड क्रम्स हैं, नॉर्मल घर के ब्रेड क्रम्स मैं स्लाइसेस से बना लेती हूँ। तो पहले आप लोगों को क्या करना है कि आलू का जो ये हम लोगों ने छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा पोटैटो बाइट बनाया है, इसको हम लोगों ने फ्लावर में कोट करना है, यानी कि मैदा में कोट करना है। अच्छी तरह से डस्ट ऑफ करके इसको स्लरी में हम लोग डिप करेंगे और फिर फाइनली हम लोग इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। अच्छी तरह से कोटिंग कीजिएगा। आप लोग चाहें तो इसको डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सारे हम लोगों ने कोट कर लेने हैं और इस तरह से एक और प्लेट पर मैं इसको रखती जाऊँगी। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, साथ आप किसी हेल्पर को अपने लगा लें ताकि फटाफट से सारा काम हो जाए। तो मैंने तो ऑब्वियसली अकेले ही करना था। तो इस तरह से आप लोग बना के रख लें। मैं आगे जाके आप लोगों को फ्रीज़ करने का तरीका बताने लगी हूँ। तो यहाँ पे सारी कोटिंग हो चुकी है, अच्छे से कोट हो चुके हैं हमारे पोटैटो बाइट्स। तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे। उसमें क्या करेंगे, आप लोग एक लेयर रखेंगे पोटैटो बाइट्स की।
वैसे तो ये नहीं चिपकेंगे आपस में, लेकिन टू बी ऑन अ सेफ साइड आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक लेयर रखेंगे बटर पेपर की या पार्चमेंट पेपर की या फिर ब्राउन पेपर की, वो रखें और उसके ऊपर दोबारा से दूसरी लेयर रखें। मैंने नहीं रखा है क्योंकि चिपकते नहीं हैं। तो सेफ़ साइड पर रहने के लिए आप लोग बटर पेपर से इसको लेयर करें और इस तरह से आप लोग इसको फ्रीज़र में रख दें। रमज़ान में आपके काम आएगा, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए आप लोगों को काम आएगा। बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पार्टी स्नैक को या फिर स्टार्टर को, इफ्तार स्नैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। क्विक एंड ईजी से फटाफट से कोई आपके घर में आ रहा हो तो चाय के साथ आप लोग ये भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक और टिप दे दूँ कि इन केस अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर ये खुल जाएं तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। उसकी रीज़न ये हो सकती है या तो आपका जो मिक्सचर है वो ज़रा थोड़ा सा पतला है, यानी कि अगर वो पतला है तो इसमें ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर और डालें, और डालते साथ ही आप लोगों ने इस तरह से इसको घुमाना है, चम्मच नहीं चलाना, प्लीज़ चम्मच नहीं चलाना। जिस तरह से हम गुलाब जामुन को फ्राई करते हैं इस तरह से घुमा घुमा के पैन को, ताकि इवनली हर जगह पे कलर अच्छा सा आए। तो इसी तरह से घुमाते जाएं घुमाते जाएं घुमाते जाएं और बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं। इसे मैं निकाल लूँगी स्ट्रेनर की मदद से और इसको मैं एक पेपर टॉवल पे निकाल लूँगी ताकि एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें ताकि जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों की रेसिपी ख़राब ना हो, आप लोगों की मेहनत ज़ाया ना जाए। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए कि ये खुल जाए तो आप लोग ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लोर डाल के इसको स्टिफ़ करें और दोबारा से कोटिंग करके इसको फ्राई करें, फिर ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। वैसे तो नहीं खुलते, इन केस अगर ऐसा हो जाए तो मैंने आप लोगों को इसके लिए भी एक टिप दे दी है कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो ये हमारा पार्टी स्टार्टर या फिर स्नैक कह लें, स्टार्टर कह लें, इफ्तार स्नैक कह लें, क्विक एंड इजी से पोटैटो बाइट्स हो चुके हैं तैयार। मैंने कुछ इस तरह से इसको सर्व किया है, कुछ डिफरेंट सा मैंने किया है, बास्केट में सर्व किया है। और ये कपकेक के मेरे पास टिन्स पड़े हुए थे तो मैंने उनको यूटिलाइज़ किया है और इस तरह से मैंने पोटैटो बाइट्स को सर्व किया है। केचप के साथ सर्व करें इसको, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो आई होप आज की रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे इसे एक लाइक आप लोगों ने लाजमी देना है। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। वीडियो को देखने का बहुत सारा शुक्रिया। पोटैटो बाइट्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बने हैं। इसकी आउटर लेयर क्रिस्पी है, अंदर से ये सॉफ्ट हैं, बहुत मज़े के बनते हैं एंड इट्स अ मस्ट ट्राई। ज़रूर ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और ज़बरदस्त सी क्विक एंड ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को लाजमी। तो फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।